और 73 में देख लो, 1973 में ये AIDF पढ़े लिखे लोगों बलात्कार खूनी की संगठन और BMS, ये दोनों ही कांग्रेस जनसंघ RSS की ब्रांच है, पढ़े लिखे लोगों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट में भी काम करते थे। इन लोगों ने स्ट्राइक किया इंदिरा जी को तंग आने के लिए, और इंदिरा जी ने 75 में इमरजेंसी लगाई 25 जून को। और उसके अगेंस्ट में देख लो, राजनारायण जी ने बिगुल फूंचा, और नॉर्थ के सब टैलेंटेड लोग, कर्पूरी ठाकुर, लल्ला सिंह यादव, जो नॉर्थ के पेरियार कहते थे, उसको गोली से मार दिया गया। चरण सिंह चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, चंद्रशेखर चरण सिंह, और ऐसे टैलेंटेड लोग थे शरद यादव जैसे, और इन लोगों ने अपोज किया उसका जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और उसमें ये भी थी RSS जनसंघ, ये सभी में कांग्रेस RSS जनसंघ एक ही है, कांग्रेस BJP। बताओ किसने बनाया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने। तुमको इतिहास ही किसी ने पढ़ाया नहीं ना। कहाँ मिली आज़ादी? कितने पढ़े लिखे लोग थे क्या? अरे तुम्हारी सोच ही पशु पक्षी के नीचे है ना। किधर मिले आज़ादी? अरे मिलेगी आज़ादी? कौन राज कर रहा है? शर्म करो थोड़ा सा। SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों थोड़ा शर्म करो ना। है क्या कोई इस पृथ्वी के ऊपर कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या? आज 21वीं सदी में होना इनका बाप का देश है क्या? हाँ, अरे गू का पानी, पेशाब का पानी पीने वाले का संविधान ऐसा मिला कि इसी महाराष्ट्र में 1000 शतक शूद्र जो आहुति दिए है ना, कोल्हापुर से झूठ इतिहास है क्या ये? क्या रे नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कसबेकर, शाह मानव, और क्या रे आंबेडकर नामा में बैठने वाले? अरे 75 में तू पैदा हुआ था क्या रे रतनलाल? कितनी टट्टी खाएगा रे? क्या रे मीडिया वाले हरामखोर लोगों, कौन है रे ये आतंकवादी देशद्रोही? बाबा साहब का हत्यारा कौन है ये? अरे कौन लोग है ये? जो भी इनको सपोर्ट करता है, कांग्रेस जनसंघ RSS को, BJP को, ये देशद्रोही है मीडिया। बायकॉट करो सालों को इनको। वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग है ये। और 75 में 76 में फिर देख लो, इंदिरा जी थोड़ा थोड़ा समझ गई थी, क्योंकि वो तो राजा महाराजा क्या पैदा हुई थी। अकेले इंदिरा जी ने जो डेवलपमेंट किया वही डेवलपमेंट हुआ है भारत का 18 साल का, 5000 साल के बाद में देख लो। 76 में धर्मनिरपेक्ष जातिवाद वर्ड किया। 76 में कांशीराम जी और हमारे राम हेडाव साहब नागपुर के खासदार थे उमरे ड्राफ्टेक से, और 33 जाति के ऊपर जो इन्होंने 14 को कहता है तुम्हारी माँ के पास ब्रह्मा सोया था। इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, 33 जाति के जो लोग थे, उन्होंने कुछ इस साइड के भी खासदार थे, उसने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाई। और 77 में जनता दल जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें जनसंघ RSS था 2-4 सीट। ये नेशनल हेराल्ड ने बदनाम किया जगजीवन राम के बेटे को। देखो कौन है नेशनल हेराल्ड? ये मुगल और पंडित का औलाद। ये कांग्रेस किसने राज किया है? क्या रे महाराष्ट्र के लोगों? हाँ, और बम्मन बना मोरारजी देसाई गुजरात का, और क्या शिंदे संभाजी ब्रिगेड का अध्यक्ष। अरे यशवंतराव चौहान इंदिरा जी के साथ था, 84 में उसकी डेड बॉडी आई है, सबको मारते। और इन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना की। बोला मंडल साहब रिपोर्ट दो, सब जड़े इनकी OBC की जनगणना में है कि क्या रे हरामखोरो प्रेस मीडिया वाले जो भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे सालों को बायकॉट करो। कौन है रे आतंकवादी देशद्रोही? किसने मारा रे? किधर मिले आज़ादी? हाँ, और 78 में ये निजामी मराठा का औलाद शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। नितिन गडकरी बांधकाम मिनिस्टर कांग्रेस, पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, और ये चीफ मिनिस्टर बना। और ये जेठमलानी ने 76 में उसको इनवैलिड किया था, बाद में उसने हाईकोर्ट में जीता और अभी पछता रहा है। और 80 में फिर आई, और 80 में टीवी आया, और देख लो 81 में जनगणना हुई 1,10,00,000। और ये हरामखोर वामन मेश्राम, इसने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकाला है।
अखिल भारतीय अर्जुन मेघवाल भी है इनके साथ। ये पूरे दलाल भड़वे लोगों 7% जल जंगल जमीन, और इसने अखिल भारतीय आदिवासी निकाल के 14 जाति के 13 जो आमदार है, 81 में जनगणना 1 करोड़, 13 की जगह 25 आमदार मिले और 2 की जगह 4 खासदार। और ये संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ देशद्रोही संगठन के साथ शादी करके इसने प्रोटान करके संस्था निकाली, और ये गाली देता है, बोलता है तुम्हारे माँ के पास सुअर और कुत्ता सोया था, इसलिए तुम झूठे आदिवासी हो। और इसने शादी की है संभाजी ब्रिगेड और संभाजी मराठा सेवा संघ साथ, और इसने ओबीसी की जनगणना अभी भाग रहा है इधर उधर, क्योंकि एक तरफ से गांड पे लात मारेगा निजामी मराठा का औलाद और दूसरा मारेगा भागवत। और जिसने नेहरू जी का मर्डर किया, ये प्रूव किया, डॉक्टर विलास करा, उसको गाली देता है। बताओ कैसे कैसे बाबा साहब के समाज में इसलिए बोलता था खापर्डे साहब, ये एससी समाज के लोग पैसा कमाने के लिए वेश्या व्यवसाय करके अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने बहन को, अपने बेटी को ये वेश्या व्यवसाय पे बिठाएंगे, इतने लालची लोग हैं। सही बात निकली। देखो ना, 24 के इलेक्शन में दीक्षा भूमि तक भेज दिया। और क्रूरता देखो, इंदिरा जी मंडल कमीशन लागू करने वाली थी, देखो उसका लेक्चर है, कहती थी वो कि मेरा खून का एक एक बूंद इस देश के उन्नति के लिए काम में आएगा। क्या पॉलिटिक्स है, पता था उसको। अमृतसर कांड, गोल्ड टेम्पल, भिंद्रन वाले कांड, और आर के धवन आर्य, दिमाग देखो इनका बेईमानों का। पहली ये निजामी मराठा का औलाद ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, पुलोत की स्थापना की, क्योंकि खत्म हो गए थे 77 में मंडल कमीशन में। देखो दिमाग देखो इनका कितना तेज है। तो ये तो गुलाम है निजामी मराठा। जब से मनुस्मृति बनी है इनकी अक्ल, अब जो बोलते हैं ना पहलवान की अक्ल घुटने में, इनको हमारी औरतें चाहिए और पैसा चाहिए और पावर चाहिए। पावर है तो पैसा है। क्या है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन? हाँ, अरे डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी कौन है? ये कौन है आर्य? ये नागरिक है क्या हमारे देश के? कौन बैठे, कहाँ मिले आजादी? मैं पूछ रहा हूं आज, आंखें खोलो अभी भी। इनका बाप का देश है क्या ये? हाँ, अरे निजामी मराठा क्या औलादो, तुम्हारी हालत सबसे ज्यादा खराब होने वाली है। ललित प्रभात ने 26 लोगों को मारा पहलगाम में। ये ललित प्रभात डीजी है, इसने 19 में 40 बच्चों को मारा इलेक्शन जीतने के लिए। इसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में है, 10 करोड़ की मनाली में है। और जो हमारे थे राज्यपाल मलिक साहब, उसको बोलता है 100 करोड़ का घपला किया करके। अरे उस बेचारे 5 बार के राज्यपाल को इन्होंने रिस्पेक्ट तक न दिया। 4 जोड़ी कपड़े की थी उसके पास, 2 जूते थे, 2 पेन थे, और 2 रूम में रहते थे। बताओ, ऐसे हमारे मलिक साहब। और ये पापी लोग है। ये कौन है रे? कांग्रेस? हाँ, अरे कौन है राष्ट्रवादी? किसने निकाली है? हाँ, कौन है वो 7वीं नापास? कौन है वो हिंदू मुस्लिम करने वाले केशवराज ठाकरे के दुश्मन? कौन है ये 12वीं नापास पेक्कड़? और कौन है ये आरएसएस? किधर है ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? हाँ, अरे कुछ शर्म करो ना। इंसान को मार के तुम राज करना चाहते हो और बोलते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए। हाँ, और क्या प्रचार करते हैं मेरे देश के लोगों? अरे इसी महाराष्ट्र में माँ और बाप है इनकी। संविधान बनाया राव ने। हाँ, बाबा साहब ढोर का मांस खाते थे। प्रकाश आंबेडकर ने 500 करोड़ का किया, और हिटलर का औलाद की लड़की को चुन के आना था तो उसका सपोर्ट लिया। हाँ, और लोगों को बता रहे पाकिस्तान के टेररिस्ट आए करके। वामन मेश्राम, हमारी माँ के पास कुत्ता बिल्ली सोया था। हाँ, और ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10%, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और निजामी मराठा गरीब लोग हैं, और हम झूठे आदिवासी हैं। हाँ, क्या रे वामन मेश्राम, पूरी 7% जल जंगल जमीन स्वाधीन कर दी, अभी भाग रहा है। क्यों बोलना मुंह से? किधर है ब्रह्मा? कहाँ मिली आज़ादी? हाँ, और सिख दंगा कर कर इंदिरा जी का खून कर कर बेचारा
अरुण वैद्य को मारा उन्होंने, भिंद्रन वाले कांड करके। बताओ, लाखों हजारों सरदार जी सिख और हमारे गरीब बहुजन समाज के लोगों की दंगा करा के कत्ल कर दी। कौन इन्वॉल्व है उसमें? पूरे ये बीएमएस, ये ADF और ये कांग्रेस के MP MLA साले हरामखोर बलात्कारी खूनी इन्वॉल्व है उसमें। बस यही डेवलपमेंट हुआ है 84। अभी देखो, ये राजीव गांधी किसका लड़का है? फिरोज गांधी मोगल और पंडित का औलाद। 75 में चौकड़ी इनकी। एक हीरोइन गई थी घूमने के लिए कश्मीर, उसको साथ पकड़ के बलात्कार करना था। बंसीलाल, विद्याचंद्र शुक्ल, एक का नाम नहीं याद आ रहा है। वो बेचारी भाग के बुड्ढे के साथ शादी की और आज वो बीजेपी की खासदार है। और इंदिरा जी 80 में ये कपूर, कर्नल कपूर की लड़की के साथ इसका लव था। उसने बंदूक के टोक रपा, ऐ कर मेरी लड़की के साथ शादी करना पड़ा। और 80 में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मर गया। ये पायलट से प्राइम मिनिस्टर, 450 सीट आई थी। इंदिरा जी मर गई थी, सिंपैथी थी। क्या किया इसने? अयोध्या का दरवाजा खोला, राम मंदिर का मूर्ति रखा। ये खुद फिरोज गांधी का लड़का, हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों की कत्ल कर दी। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे? बताओ रे, 40 साल पहले। आज 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। 19 का इलेक्शन रेगुलर, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से। 19 का इलेक्शन रेगुलराइज करने के लिए तुमने ताली थाली बजाई। कोरोना किसने लाया? मुसलमान ने। हाँ, लाखों डेड बॉडियाँ सड़ी, ताली थाली बजाई ना। तुम्हारा माँ बाप से बड़ा पत्थर। और 25 में कुंभ मेला में जहाँ नंगा साधु हकते मुत्ते चरस गांजा पीकर वो संविधान बनाने वाले हैं, वहाँ पे 60 करोड़ लोग जाते। ये आम्बेडकर नामा में बैठने वाले 131 खासदार, ये ओबीसी के आमदार खासदार, हाँ, और ये शाह मानव, कस्बेकर, मुंगवेकर, नरेंद्र यादव जैसे, उज्जवल निकम जैसे जाते हैं ना। कहाँ मिली आज़ादी? बताओ मेरे को। मैं तो 1-1 साल का बता रहा हूँ। अरे जितना अन्य अत्याचार 5000 साल में नहीं हुआ है, उतना अत्याचार इस 75 साल में हुआ है। हो गया, खत्म हो गया। 85 में आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी, आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण मनु सिंह भी कांग्रेस में जिंदा है। आतंकवादी देशद्रोही प्रकाश कारत, कम्युनिस्ट का ब्राह्मण, और ये मुगल और पंडित का औलाद राजीव गांधी ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया है। बताओ सही बात है कि अगर 1% भी झूठ होगा तो किधर मिली आज़ादी? आंखें खोलो अभी। जो भी कांग्रेस को पछपड़ा करते हैं, साले का बायकॉट करो। बहुत होगी नौटंकी। कौन है ये लोग? हाँ, और 89 में ये बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। 14 अप्रैल 1884 को कांशीराम, क्या नारा था? तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते चार, 85 भाग हमारा है। ये आतंकवादी देशद्रोही आर्य का औलाद कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे पैर में 2 कांटे हैं, ये कांशीराम और ये। हाँ, और 89 में वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया। सुन लो ओबीसी के लोगों। बाद में चंद्रशेखर, और फिर खत्म हो गई थी। ये एक बार खत्म हुई 77 में। ये निजामी मराठा का शरद पवार ने वसंत दादा की लगे पुलोद बनाई, उसमें नितिन गडकरी होम मिनिस्टर, ये अपना ये बांधकाम मिनिस्टर। अभी वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया। ये हरामखोर कपिल सिब्बल ने पूरे यहूदी आर्य लोगों को यूनिवर्सिटी में भर दिया। और वीपी सिंह साहब, अर्जुन सिंह साहब, मुलायम सिंह यादव, कांशीराम जी ने हमारी बहन फूलन देवी को इंसानियत में लाया। 2 बार की खासदार, 2001 में वो क्षत्रिय ने उसको दिन दहाड़े गोली मार दी, सब छूट गए। कोई इनके लिए सजा नहीं है। अरे सबसे ज़्यादा हाल निजामी मराठा तुम्हारे होने वाले हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी। तुमको क्या लग रहा है ये किसी के बाप के हुए है क्या? किसको छोड़ा है इन्होंने? हाँ, और किसको छोड़ा है? कौन था हेमंत करकरे?
कौन था नरेंद्र दाभोलकर? गोपीनाथ मुंडे किसने मारा? जज लोया को किसने मारा? तो तुमको छोड़ने वाले पट्टी बांधी है ना, मौत के सौदागर है ना चारों पार्टियां। 26 लोगों को मारने के बाद में मुंह से आवाज नहीं, बताता हूं ना अभी। और 91 में इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की तमिल को बदनाम करने के लिए। और 99 में ये आर्य विदेशी ब्राह्मण नरसिंह राव, जो संघ के ग्राउंड में पहलवान हुआ है, रामटेक उमरेड से चुन के आया था, इसको बहुमत नहीं था, इसने गेट करार कर कर भारत देश की जल जंगल जमीन खेती अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट के ऑफिस को प्राइवेट किया। सुन लो ओबीसी के लोगों, 92 में क्रिमिनल लगाया। कौन है रे ये? यूपीए की गवर्नमेंट। क्या रे ओबीसी के दल्ले लोगों, भुजबड़ हाके झूठे क्या रे? किधर मिली आजादी? कौन बैठे हैं? अरे शर्म करो, डूब के मरो। 92 में क्रिमिनल लगाया, 93 में बहुमत नहीं था, शिवभूषण को जेल में डाला। 94 में बीजेपी शिवसेना के गवर्नमेंट आने के लिए नागपुर में नवंबर 94 में 114 गोंड गोवारी की हत्या की, कत्ल की, दंगा कराकर। 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई। और 94 में आनंद मार्गी टेररिस्ट के लिए ये प्लेन भर के हथियार आए। 96 में देवगौड़ा की ये आतंकवादी कांग्रेस ने ओबीसी का सीताराम केसरी की धोती छोड़ी, इंद्र कुमार गुजराल। और 99 से आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण ये ईवीएम से चुन के आया, और इसने देश के लिए जो खून बहाते उनका पेंशन बंद किया है 2002 से। बताओ कितने कुछ लोग हैं। 4 में यूपीए की गवर्नमेंट, ये शरद पवार कहता है सोनिया गांधी को ये विदेशी है, और वो मर गया आदिवासी का संगमा। 9 में फ्रॉड। अक्टूबर 13 में ये आर्य विदेशी सुब्रमण्यम स्वामी, ये अडवाणी टेररिस्ट जिसका रथ रोका, ये ओबीसी है। लालू प्रसाद का लाइफ बर्बाद किया, पेपर के ऊपर चोर। और ये गुंडे मवाली आतंकवादी, ये देखो क्योंकि पावर है, किधर आज़ादी मिले, कौन बैठे 50 से, कौन है ये आर्य बाहर से आए हुए? इनका बाप का देश है। अरे निजामी मराठा हो, अभी भी आंखें खोलो। संभाजी ब्रिगेड के कोकाटे, बनबरे, रंजीत, बोलो मुंह से। प्रवीण गायकवाड़, अभी भी बोल रहा हूँ, समय नहीं गया है। वामन मेश्राम, बोल, पूछ किधर ब्रह्मा है, दिखाओ साले। हाँ, वो अकेला था कांशीराम, मारो सालों को जूते। और ये जो नंगा साधु चरस गांजा पीते, थैंक्स बाबा जी, थैंक्स बाबा जी। देखो क्या जमाना आ गया। नंगा साधु का संविधान चाहिए। आंखों के पट्टी बांधी, पूरी चळवळ खत्म। अरे डूब मरो पानी में, शर्म करो। अरे लगाओ कांशीराम का नारा, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते चार। किधर ब्रह्मा है, ला के दिखाओ। ये 90% का देश है। ये मरेंगे ना 10-20 लाख, मारो ना। कितने मारते तो? हमारा अकेला भाई काफी है ना, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर। महाराष्ट्र में पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, ऐसे भी मरने वाले हो। मैं सभी को बोलता हूँ, महाराष्ट्र की जितने भी पार्टी है, चारों के चारों, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, केशवराव ठाकरे के औलादों, जगो। अभी कोई बाला बाखड़ा नहीं करता। मैं आज भी बोल रहा हूँ, बोलो है क्या ये हमारे देश के आर्य? कारपोरेट सेक्टर जुड़े कौन बैठे हुए हैं 50 से? किधर मिले आजादी? कौन आए 14 में? कौन है ये? इंडिया है, एनडीए बराबर है। कौन है? कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस। कौन है? कौन है कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस? पेगासस आहे। विठ्ठलराव विखे पाटील, शिवसेना के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर विखे पाटिल कांग्रेस का, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह। और 1 जनवरी 2018 भीमा कोरेगांव कांड। कौन? आर्य विदेशी, फडणवीस हिटलर का औलाद, विटनेस शरद पवार, आम से बच्चा पैदा करने वाला मनोहर कुलकर्णी, और मिलिंद एकबोटे।
अमेरिका बोलता है फ्रॉड है। आनंदराव तेलटुंबे जैसे को जेल में डाला, हजारों बच्चों का करियर बर्बाद। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग करना है। अरे उस वाउचर पे लिखा है ये वोट गिरने के बाद में 1.5 मिनट लगता है। और बताओ पहले इलेक्शन होते थे, सुन लो मैं बताता हूँ, अभी 99 तक पहले हार्ड कॉपी की लिस्ट आती थी, तुम्हारे घर में कार्ड भेजते थे, बराबर है। अभी क्या पोजीशन है, बिहार का नॉमिनेशन भरने का वोटर लिस्ट की कॉपी लोगों को नहीं दे रहे। महाराष्ट्र के इसके लिए दिया क्या, तुमको कॉपी मिली है क्या रे? 6 के 6 पार्टियां, हाँ किधर है रे डेमोक्रेसी? बाबा साहब ने एक मत का ही तो अधिकार दिया था, दिया क्या? हाँ, और काउंट कर लो 7 बजे से 5 बजे 10 बजे तक आप पहले जाते हो बूथ के ऊपर, पहले पुराने इसमें मेरा कार्ड नंबर, वो बोलता था एजेंट ये है, फिर वो ऑफिसर के पास, ऑफिसर चेक करता था लिस्ट, फिर वो बोलता था इंक वाले के पास जाओ, इंक वाला बोलता था ये करने के बाद में जाओ, तो उसको एक वोट के 1.5 मिनट लगता था, तो 1 घंटे में 40, तो 10 घंटे में 400, इसलिए मरकटवाड़ी में मिलिट्री लगाई। हो गया प्रूफ। अभी 30 साल से फ्रॉड हो रहा है, तो तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी बची है क्या? ये वोट के अधिकार के लिए 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र आहुति दी, बताओ। तो वर्ल्ड को भी कहता हूं मैं, और महाराष्ट्र के सभी लोगों, अभी भी समय है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां, तेली कुंभी कलार, आज भी बोलता हूँ निजामी मराठा के लोगों, तुम्हारी भलाइया है, जन आंदोलन करो, और जब तक के तुमको कॉपी नहीं मिलती वोटर्स की, बगैर वीवीपैट से होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अक्टूबर 13 को, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विदाउट वीवीपैट। उसके बाद में तो वीवीपैट लगाया है, क्योंकि इनके है ना। अरे बिहार का इलेक्शन है जीतने वाले, आज बोलता हूं मैं, उसमें वोटर लिस्ट मिली नहीं, एसआईआर किया कौन? ये हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही सूर्यकांत, कितने लोगों को सुपरसीड किया। ये मोनू सिंह भी बदमाश, जिसने ईवीएम का प्रस्ताव लाया है। कौन है? कांग्रेस। जो भी कांग्रेस को सपोर्ट करता है वो तुम्हारा दुश्मन है। बायकॉट करो साले आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस के, मैं बताता हूं, और कितने कूर है और कैसे कैसे कानून में, ये भी बताता हूं। हो गया पूरा फ्रॉड, वोटिंग लिस्ट से लेकर। और ये क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में आप कोडिंग करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इनके साथ 50 लाख मशीन है, सब अथॉरिटी यही है, तो डेमोक्रेसी खत्म होगी ना, वोटिंग का अधिकार ही चला गया। यही तो इनके गार्ड में मस्ती है। और हमारे लोगों को हराम का पैसा, बलात्कारी, खूनी सब बैठे हुए आमदार खासदार, किधर मिली है आज़ादी? इसलिए बोलता हूँ गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, और सबसे ज्यादा बेईमान बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोग हैं। देख रहा हूं मैं, किधर मिली आजादी बताओ? कहीं है इस पृथ्वी के ऊपर अन्य अत्याचार? और बाद में 19 में 371 जगह पे फ्रॉड, कोरोना आया, खेती वाले की खेती लूटी, गया क्या ये इटली का और मुगल का औलाद, राजीव गांधी का औलाद, मुगल का औलाद कभी गया क्या? और ये सबसे बदमाश है, खुद बोलता है एमपी में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, इसमें फ्रॉड। और गांडू लिस्ट के नाम बताता है, तेरे बाप ने तो लाया रे ईवीएम मशीन। जो भी इनको सपोर्ट करता है उसको बायकॉट करो सालों को। ये सबसे बदमाश है, ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी सबसे बदमाश है, झूठ मक्कार है। ये औलाद इनकी है, इसके आजा ने किया बाबा साहब का खून, इसके बाप ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया है हिंदू मुस्लिम करके, और खुद साला मुगल का औलाद है फिरोज गांधी का, इसका आजे ने देखो बाबा साहब का खून किया है। और उसके बाद में 19 लाख कुछ मशीन गायब है। 23 में दिसंबर में 2 बच्चों को भेजा, आउट नो है। फाइनेंशियली जो बोलेगा उसके ऊपर 9 महीना, हाँ। उसके बाद में गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, और जुलाई 24 से अग्निवीर के नाम पे इन्होंने ये भरा है मिलिट्री प्राइवेट, बताओ। और पुलिस को पावर दिया है, मारो करो कुछ भी, हाँ।
और भूषण गवई साहब 24 में दीक्षा ली जनवरी में उन्होंने बोला सबको वीवीपैट की पर्ची देना है इलेक्शन कमिश्नर। 18 अप्रैल को दत्ता साहब खन्ना साहब ने इलेक्शन कमिश्नर वो बोलता है अरे वो तो एटीएम की पर्ची ऐसी रहती है हिंग निकल जाता है क्या रे मेरे देश के लोगों तुम्हारे पर विश्वास नहीं और 19 लाख कुछ मशीन गायब है तो आवाज़ नहीं। हाँ नहीं लोडिंग करते वक्त सबने खड़ा रहा यही साले लोडिंग करते यही सब कुछ करते। वो सिब्बल बदमाश फॉर्म 17 मर गया लगता है अभी ये शायद लागू किया इसने ये मनु सिंघवी और ये अश्विन उपाध्याय लाला का जय दारू की दुकान और वो सूर्यकांत होने वाले 5 साल तक जज अभी इनका बाप का देश है। तुम गुलाम हो गए वो मैं आज बोल रहा ना बिहार में यही चुन के आने वाले हैं और जो भी कांग्रेस को सपोर्ट करता है गिराओ सालों को इनको वोटिंग ही नहीं करने का। सबसे बदमाश ये है किसने बनाई है कांग्रेस कौन है ये क्या रे महाराष्ट्र के लोगों कौन है ये कांग्रेस जनसंघ आरएसएस 538 जगह पे फ्रॉड और कूदता देखो महाराष्ट्र की 79 से 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ के मारने के लिए इस शरद पवार ने सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। सुन लो बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोग कहता हो शर्म करो शर्म। नवंबर 94 में 114 गोंडगोवारी को मारा हत्या की जानवर जैसे ये हिंदू मुस्लिम कांड श्री कृष्ण आयोग क्या रे ठाकरे की औलादो। 97 में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट घाटकोपर में 10 लोगों को मारा। 2006 में ये नाना पडोले तेली कुंभी का गुंडा मवाली खासदार किसका बीजेपी का आमदार कांग्रेस का अपोजिशन लीडर इसने खैल रांझी कांड और अभी जिला परिषद में चारों पार्टियां बैठी है हराम का खाने के लिए। गोपीनाथ मुंडे की हत्या कर दी 26/11 पकड़ा था हेमंत करकरे साहब ने उसको कर्नल पुरोहित और साध्वी को। ये हमारा उज्जवल निकम ने गांडूगिरी की और मुशर्रफ साहब को अरेस्ट करो सब रिकॉर्ड है किसने मारा हेमंत करकरे को कामटे को और किसकी गवर्नमेंट थी कांग्रेस राष्ट्रवादी की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अरे कौन है ये अरे आंखें खोलो गद्दार है गद्दार। हेमंत करकरे को मारा नरेंद्र दाभोलकर को मारा पानसरे को मारा छोटे से एक्सीडेंट में गोपीनाथ मुंडे की हत्या की कर्नल उसको मारना था जज लोया को मारा है। हाँ किसको मारा नहीं पानसरे को मारा कलबुर्गी को मारा हमारे बहन को मारा। कितने कूर है ये और कूरता देख लो। उसके बाद में कांग्रेस बीजेपी आरएसएस अलायंस के हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने देखो कानून बनाए 2 पक्षीय प्रणाली एक तरफ इंडिया इसलिए बोलता हूँ ये दोनों एक ही है बायकॉट करो और जो भी प्रेस मीडिया कांग्रेस का सपोर्ट करती है ना उसको साले को बायकॉट करो। बहुत होगी नौटंकी अभी। कौन है ये हाँ हो रहा है क्या मुंह से आवाज निकल रहा है किसी का अरे मुंह से आवाज निकल रहा है क्या मर गए क्या 300 खासदार क्या रे खड़गे बुड्ढे। हाँ EWS कॉमन सिविल रूल जज का लड़का जज हाँ कलेक्टर का कलेक्टर पुलिस कमिश्नर पुलिस कर और आरती साठे जैसे हाईकोर्ट के जज बीजेपी प्रवक्ता। हाँ CCNPR हाँ क्या 87 के पहले प्रूव लाओ अपना माँ बाप का 85 करोड़ का होटिंग का अधिकार लेंगे और ये तड़ी पार कहता है बांग्लादेश से लाऊंगा पाकिस्तान से लाऊंगा लंका से लाऊंगा इसका बाप का देश। हाँ क्या रे EWS इलीगल रिजर्वेशन हाँ ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य निजामी मराठा गरीब है और ST के साथ आज 50 की वैलिडिटी के लिए हाँ आज 50 साल से अन्य अत्याचार की क्या रे OBC की जनगणना। अरे कौन लोग है आंखें खोलो ना रे OBC के लोगों गरीब मराठा लोगों किधर मिले आज़ादी हो ना गुलाम। हाँ उसके बाद में 85 करोड़ का ये लेने वाले वोटिंग का अधिकार है क्या तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड। ऐसे मरने वाले हो तेली कुंभी कलार आमदार खासदार और निजामी मराठा को
सबका हिसाब देना है। और चारों पार्टी मिलकर जन सुरक्षा कायदा, हाँ, उसके बाद में कॉमन सिविल, इनकी औरतें आ रही है 30% छाती पे बैठने के लिए, हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और ईवीएम से तो कोई चुन के आया ही नहीं। किसने बनाया रे इलीगल कानून? ये क्या रे, किधर मिले रे आज़ादी इस देश के लोगों? हाँ, अरे कितना अन्याय अत्याचार किधर है? नंगा साधु का संविधान चरस गांजा पीकर रेडी है। वाह बाबा जी वाह, थैंक्स थैंक्स। अरे शर्म करो, शर्म डूब के मरो। नंगा साधु का संविधान चाहिए? अरे कांशीराम ने अपने बहन तक को नहीं मिलने दिया, उसको बैंक अकाउंट नहीं किया, मरे हुए के कपड़े पहने। खोलो आके, या आखिरी लड़ाई है। और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा लाया महाराष्ट्र में चारों पार्टी मिलकर, और बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। क्यों जन आंदोलन करना नहीं होता क्या? और देख लो, बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचारी संविधान के देशद्रोही एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे ज्यादा बाबा साहब के समाज में। सुन ले रतनलाल, तेरा 74 की पैदाशी है, मैं 74 के पहले भी बताया। वो पोंगे मत बता, पुतले जलाए नेहरू जी। नेहरू जी से तो गांडू था, हरामखोर, इस देश का दुश्मन है, बाबा साहब का खूनी। किसने हिस्ट्री लिखी है रे? कौन बैठे रे 50 से? है क्या रे नशेड़ी लोगों? दिमाग की बत्ती जलाओ ना। कौन बैठे? किधर मिले आज़ादी? बाबा साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानते, जूते फेंक के मारे, फिर भी तुम्हारी दलाली का काम कर रहा है। जो भी बोलता है, क्या रे राजेंद्र पाल गौतम, जय हनुमान दारू की दुकान, हाँ, कुछ शर्म नहीं आती? कौन है रे ये? पूरा ईवीएम किसने लाया रे? ईवीएम कौन है रे? ये तो भाग जाएगा। मोगल का और इडली का औलाद है क्या ऐसा कहीं? और बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जैसे, एक दिन शेर के समान जियो। उसके बाद में बोला है बाबा साहब ने, व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। कौन श्री राम, कौन श्री राम, कौन श्री राम। अरे शर्म करो ना। नंगा साधु का संविधान चाहिए? चरस गांजा बुलडोजर वाला दारू नशेड़ी, उसका संविधान चाहिए? क्या रे मर गए क्या रे 131 खासदार? अरे ओबीसी के खासदार, ऐसे तो मरने वाले, ऐसे मरने वाले हो। और इनकी माँ और बाप इसी महाराष्ट्र में पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। मौत के सौदागर है ये महाराष्ट्र की चारों पार्टियां। बाद में कांशीराम ने बोला ऐसा भी वक्त था साहब को लाठी गोली। और उसके बाद में देख लो, महाराष्ट्र के शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और पॉलिटिक्स के राजे। कौन है कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है वो 7वीं नापास पास मुतु क्या? उसके बाद में कौन है ये 12वीं नापास? 1500 में हमारी माँ बहन। कौन है वो हिंदू मुस्लिम? और कौन है ये आर्य? बताओ कौन है ये लोग? सभी के सभी। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, उसकी अमल बजावनी करने वाले लोग अगर स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले लोग रहेंगे, ये सोने की चिड़िया है। आपके देश में 2 पार्टी है। एक है महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी, जो हमारे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर चला रहे। अन्याय अत्याचार सभी के लिए, गरीब लोगों के लिए लड़ रहे 40 साल से। बताओ, और ये कौन पार्टी है? अरे शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट थी, घाटकोपर में 10 लोगों को मारा। झूठ है क्या ये? हाँ, कौन है ये? उसके बाद में सुन लो, 2 पार्टी है, बहुजन वंचित आघाड़ी और कांशीराम आजाद समाज पार्टी। सुन लो स्लोगन, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे।
पूरे भारत देश में महाराष्ट्र में 30 साल तक ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, ये चारों आतंकवादी पार्टीज ने मिलकर हमारे जैसे लोगों को मारने के लिए मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की और महाराष्ट्र की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए हमारे बेटियाँ काफ़ी है। देखो ललित प्रभात ने 26 लोगों को मार दिया, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, ना वोटर लिस्ट है ना कुछ है। ये शायद लागू किया है, इनका बाप का देश है क्या वर्ड के अंदर? ब्राह्मण क्षत्रिय निजमी मराठा ईडब्ल्यूएस ये गरीब लोग हैं, और एसटी की 33 जाति को है 50 साल से 50 के पहले। क्या रे आतंकवादी देशद्रोही, सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछता हूँ मैं, आतंकवादी देशद्रोही महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, आतंकवादी देशद्रोही एसडीओ और आतंकवादी देशद्रोही आरती साठे जैसे बीजेपी की प्रवक्ता की हाई कोर्ट की जज को पूछता हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अन्य अत्याचार है क्या? किधर ब्रह्मा है, ला के दिखाओ। भागवत अभी भी बोलता हूँ, चुपचाप माफ़ी मांगो, अपने घर में बैठो। वर्ड ने तो तुम्हारा कर दिया पूरा, अभी वर्ड ही तुमको मारेगा। और निजामी मराठा को अभी एक बार बोलता हूँ, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, कोकाटे, बनबरे, रंजीत, प्रवीण गायकवाड़, ये वामन मेश्राम, अभी भी समय नहीं गया है। एक ही वर्ड पूछो, पहले ब्रह्मा दिखाओ और रास्ते पे उतर के ईवीएम के अगेंस्ट में जन आंदोलन करो। जब तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती है हार्ड कॉपी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अक्टूबर तक इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ ईवीएम मशीन, बगैर वीवीपैट से ये कर रहे हैं, ऐसा भी मरना है, ऐसा भी। हमको तो कोई सी के बाप की हिम्मत नहीं है, वर्ड हमारे साथ है, हमने तो कफन बांधा है। ये ऐसा कफन बांध के निकले हम लोग ईवीएम वाले, हम नहीं डरते किसी के बाप को। हाँ, समय अभी भी नहीं गया है। हमारे दोनों बेटियां देखो, पहलगाम में दोनों बेटियां, और ये मौत के सौदागर वो ललित प्रभात बैठा है, जिसने पुलवामा भी किया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भी किया था। ये हरामखोर कांग्रेस का भूपेंद्र बघेल ने अपने बाप को डाला है। ये सब बदमाश लोग हैं, करप्टेड लोग हैं, ये की है साले हरामखोर। ये मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहे अभी, झूठ मक्कार, ये इटली का औलाद और ये मुगल का औलाद है, ये बदमाश एक नंबर का। इतने मरे खेती वाले कभी मुंह से आवाज़ नहीं निकालता है। वोटर लिस्ट कहता है। और इस तरह से ये सामाजिक क्रांति जन आंदोलन करके ईवीएम के विरोध में लड़ो। मैं आज बोल रहा हूँ, बिहार में यही चुन के आने वाले, बायकाट करो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, एनडीए, इंडिया अलायंस को। अभी भी बोलता हूँ मैं, यही चुन के आने वाले हैं, और ये हिंदू राष्ट्र करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सब बेईमान लोग बैठे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, इनको हराम का पैसा चाहिए, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। बताओ, और सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है कि नहीं? 90% राक्षसगण, बराबर है। लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ बी रखो। विद्या की देवता सरस्वती, ये नमूद्रीपाद आर्य, माफ़ी मांगा हाईकोर्ट को, और कन्नन साहब बोला 5 जज की, उसको 6 महीने की जेल। तुकाराम महाराज पिछुमान से, संभाजी महाराज बेबिचारे। अरे घुसो ना हेगड़ेवार के घर में। ओए छिंदम, संग्राम जगताप तेरी शादी में आया था, तेरी लड़की दी है ना, शितोड़े के लड़के को आया था ना, हमारा दोस्त है ना बाबराव जी शितोड़े। क्यों? छावा चित्रपट निकाल के दंगल करने के लिए गरीब ओबीसी, गरीब मराठा का दंगल करते, और वो छिंदम मारना नगर में है तो क्यों? वो हेगड़ेवार के औलाद को मारो ना। संभाजी महाराज बेबिचारे था क्या? क्यों? गांड में दम नहीं है क्या तुम्हारे? क्या रे पढ़कर? हाँ हाके, क्या रे फुले का औलाद, मैकेनिकल इंजीनियर, किधर मिले आज़ादी? आ जाओ सब। उसके बाद में हाँ 314 ओबीसी के लोगों सिलेक्शन हुए थे 2014 में,
कौन लेता है इंटरव्यू, कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी में। सबसे बदमाश प्रेस मीडिया इस महाराष्ट्र की लोकमत, TV9, ABP न्यूज, और 1-1 लाख रुपए सोशल मीडिया को दे रहे। गांडू लोगों, शर्म नहीं आती? और मरने के बाद में हाँ मार लाओ। और 24,000 करोड़ कुंभ मेला त्र्यंबकेश्वर नासिक में, और नासिक में इसका औलाद वेश्या व्यवसाय का। हाँ, और तुकाराम महाराज का औलाद वहाँ बैठता है। और महाराष्ट्र की फैशन, बलात्कारी बाबा आता है, महाराज तुमची सोई के लिए है, वो आता है आतंकवादी कमिश्नर, वो आता है गुंडा मवाली बलात्कारी आमदार खासदार या मिनिस्टर। और ये बच्चों को बोलते हैं ए भोसडीच्या बारमध्ये आहे चिकन मटन, चुपचाप बस। हाँ, और उसको बोलते कान में, पछताय साहेब 22 वर्षाची सीलबन, खंडाळ्याला जायचं आहे। अरे शर्म करो शर्म। किधर मिले आज़ादी, कहाँ के एडिकेट हो रहे निजामी मराठा के। अरे तुम्हारी ऐसी हालत होने वाले, अभी भी समय है, अभी मौका मिला है, जन आंदोलन करो। EVM से वोटिंग होना ही नहीं चाहिए तो बचोगे। हमको कोई बाल को धक्का नहीं लगा सकता, किसी गांडू। हमने शेरनी का दूध पिया है। सबको बोल रहा हूँ मैं, चैलेंज होगा ना। अरे 10 सितंबर की ये प्रवीण गायकवाड़ अभी भी बोल रहा हूँ, संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा संघ को खेड़ेकर आवाज़ निकालो। अभी भी हमारा कोई बाला बाखड़ा नहीं कर सकता है। हमने शेरनी का दूध पिया है। इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में देखो हम कहाँ पे आए। और ये गरीब है क्या? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निजामी मराठा फूले को गालियाँ देते इसमें। अरे कुछ शर्म करो ना। और उसके बाद में देखो नेल्सन मंडेला 50 साल रहा संविधान से। 1660 में संकल्प से बांध के लेके आया, वो भी आदिवासी थे, साउथ अफ्रीका के ओबामा के औलादे। 1863 में 15% नागरिकत्व दिया। ओबामा साहब को प्रेसिडेंट बनाया। रिकॉर्ड ब्रेक आया। क्या करते? लेक्चर देते, औरत सिंपल नौकरी, लड़की कैशियर, और पूरा स्विस बैंक का पैसा निकाला। स्विस बैंक में 24 लोगों के पास ऋषि सुने गिरने के बाद में इतना पैसा एक का निकालना है। ये मापलवा समृद्धि में इसके पास 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरत, और ये बलात्कारी, ये हरामखोर नितिन गडकरी बोलता है जात के नाम पे लात मारेगा। 2015 में खापड़े नाम की औरत इसके यहाँ बर्तन घसती थी। 9 साल की बेटी बलात्कार खून करके इसके गाड़ी में डेड बॉडी और चाबी इसके जेब में। और उसके बाद में फडणवीस की औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो। और दिसंबर 24 को विमान नगर में MP का एक इंजीनियर लड़का लड़की की गाड़ी से 1.5 करोड़ की दारू पी के 800 करोड़ का टीन टप्पर वाला मर गए हैं सब। पुलिस कमिश्नर SDO महाराष्ट्र के पूना के, उसका माँ का खून जाता है। बताओ। और फुले चित्रपट को हमारी बहना कहते हैं जय परशुराम। और अभी गू का पानी, पेशाब का पानी, नंगा साधु, उसका संविधान। अरे शर्म करो, डूब मरो। कब आंखें खोलेंगी तुम्हारी? जन आंदोलन करो। और इंसान को जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा। देखो पंजाब, राजस्थान गेहूँ, चावल दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेल महाराष्ट्र, गुजरात, कपड़े यहाँ के, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। और ललित प्रभात को 24 लोगों को, 26 लोगों को मारा। ये मौत के सौदागर सब पार्टियाँ। इंसान को काटना, ये मुंह से आवाज़ नहीं। और बाबा साहब ने 32 डिग्री लेकर 4 PhD, 1 मत का होडी का दिया स्वाभिमान के लिए, वो भी खत्म। और 50 से हम लोग टैक्स भर रहे। इनका बाप का देश है क्या? 62 लाख रुपए खासदार और आमदार को 12 लाख। अरे इनका पेंशन बंद करेंगे ना तो भी खेती वाला भी सुखी हो जाएगा, एजुकेशन शुरू होगा। बहुत पैसा है इस महाराष्ट्र में। पूरा फ्रॉड इलेक्शन। निकलो मेरे देश के लोगों, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चंद्रकांत सहार का मेरा YouTube Facebook चैनल है। और उसके बाद में
मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बदलाज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के गौतम साहब, मेरे बड़े भाई बीजे कुर्शी पाटिल साहब, उसके बाद में मेरे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी। वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने खरबों रुपये दिया था साक्षरता अभियान के अंदर में। ये 90 के दशक में मुगल और इसका औलाद, ये नरसिंहराव के ज़माने में साक्षरता अभियान चाहे झूठा रिपोर्ट भेजा। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को, वर्ल्ड के भी हेल्प लेना है पड़ेगा अपने को। जैसे पुंगी बजाई है नेतन्याहू की, वैसे इनको सालों को अभी बायकॉट करना चाहिए। वर्ल्ड ने किया तो है, वर्ल्ड ने। और ये पूरा परभनी कांड, बीड़ कांड, ये बदलापुर का, ये कोथरूड में मारा ना 3 बेटे को वो, और ईवीएम सब देना है। और ऐसी हालत करेंगे इनकी, ख्याल में रखो। नहीं तो अभी भी बोलता हूँ मैं, भागवत और निजामी मराठा के औलादों, तुम्हारी भलाइया उसी में है। जन आंदोलन करो। और इनको बोलता हूँ, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, तुम अपने घर में चुपचाप बैठ जाओ। अभी है हमारे पास एक 56, एक टांग से लेते दूसरे टांग से 56। भागवत तो 3-3 कर साले को एक तो किया नहीं है, क्योंकि तो ढोर का डॉक्टर है हमारे पास भैंस एक। अरे शर्म करो रे, शर्म। कौन से एडिकेट है रे ये? आ जाओ, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए ये सोने की चिड़िया फिर से करेंगे। मैं करके देता 5 साल में एज इट इज़ महाराष्ट्र को। आ जाओ, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर के इसमें, निजामी मराठा और तेली कुंभी कलार के अभी भी समय है। ये किसी के बाप के नहीं हुए हैं, ख्याल में रखो। पूरे अधिकार इन्होंने किए, एसआर भी लागू किया। ये बिहार में आने के बाद में हिंदू राष्ट्र करेंगे और इनको दंगल कराना है आपस में। जरांगे पाटिल सावध रह जा। अभी तुझे चाहिए ना एजुकेशन, सबको फ्री एजुकेशन। चल आ जाओ बाला साहब आम्बेडकर के साथ। और ऐसे हम इस आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। क्या सही है क्या गलत है ये आप सोचो, मैं बताने का काम करूँगा। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।